भारत माता के माथे पर बनकर जो चमका चंदन है, कुशीनगर की पावन धरती पर सबका ही अभिनंदन है। कुशीनगर की पावन धरती पर सबका ही अभिनंदन है। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट कोना में। हम आज के वीडियो में दिखलाएंगे कुशीनगर के बुद्धा घाट का वह लोकेशन जहां पे भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था, उसी के इर्द गिर्द का लोकेशन आज के वीडियो में हम आप को दिखलाएंगे। देखिए, ये है कुशीनगर का जीवक उपवन, जो भगवान बुद्ध के शिष्य जीवक के नाम पे बनाया गया था। जीवक उपवन ये बहुत ही सुंदर उपवन पार्क है और यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। एकदम हिंडावती नदी से सटे, हिंडावती नदी के बिल्कुल तट पे ये बनाया गया है पर्यटकों के बैठने के लिए। तो इसमें पर्यटकों की बैठने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और ये है चिल्ड्रेन पार्क, ये भी एकदम हिंडावती नदी के तट पे ही बनाया गया है। लेकिन देखिए, आज बंद है चिल्ड्रेन पार्क और बच्चे काफ़ी मायूस हैं क्योंकि इनको खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। आंखों से तो दिखाई दे रहा है लेकिन इसका गेट बंद होने के कारण इसमें जा नहीं पा रहे हैं। और नौका विहार भी पूरी तरह से बंद है। इधर देखिए, ये नौका विहार के लिए लाई गई नौकाएँ हैं जो जल से बाहर निकाल कर रखी गई हैं। देखिए, ये है नौकाएँ जो जल से बाहर निकाल कर रखी गई हैं। और फिर भी देखिए, जो बच्चे आए हुए हैं ये इसी नौका पे पानी के बाहर ही इसमें चढ़ के खेल रहे हैं, क्योंकि वो घर से मूड बना कर आए थे कि नौका विहार करेंगे। लेकिन यहाँ पे आकर उनको मायूसी हाथ लगी है। लेकिन फिर भी ये बच्चे ऐसे हैं कि किसी मौसम में भी मौसम सुहाना ढूंढ लेता है, पुराना रिंद पीने का बहाना ढूंढ लेता है। तो देखिए, ये बच्चे भी बहाना ढूंढ लिए हैं। पानी में ना सही, पानी के ऊपर ही सही, पानी के ऊपर ही ये बच्चे मौज मस्ती उस नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। तो मैं प्रशासन से और यहाँ के मतलब नगर पालिका के लोगों से, जिम्मेदार लोगों से कहूँगा कि जल्दी से जल्दी ये नौका विहार शुरू कर दिया जाए, जिससे बच्चे, आने वाले पर्यटक हतोत्साहित न हो और नौका विहार का आनंद ले सकें। ये देखिए, अभी बुद्धा घाट का एकदम स्वर्णिम लोकेशन, कितना शानदार, ये कितना स्वच्छ जल है हिंडावती नदी का। और यही हिंडावती नदी वो हिंडावती नदी है, इतिहास के पन्नों की हिंडावती नदी, जहाँ पे भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग चलेंगे उस स्थान पे जहाँ पे भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। उस स्थल को भी दिखलाएंगे। लेकिन इससे पहले देखिए, हिंडावती नदी पे पुल, जो उस पार जाने के लिए पर्यटकों के देखने के लिए, उस पार भी घूमने के लिए अच्छे अच्छे पार्क हैं, तो देखने के लिए वो पुल बनाया गया है। और ये बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ पे आने के बाद एक अजीब प्रकार की शांति उत्पन्न होती है, शांति मिलती है। और ये दृश्य बहुत ही मनोहर दृश्य है। एक बार जो यहाँ आ जाए और मन लगा कर बैठ जाए, फिर यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। तो ये है कुशीनगर का बुद्धा घाट, जिसको हम आज के वीडियो में दिखलाने वाले थे। और ये है आनंद उपवन, इसके सटे ही, जो बुद्धा घाट के सटे ही आनंद उपवन है, जो भगवान बुद्ध के परम शिष्य आनंद के नाम पे बनाया गया है। ये बहुत ही लंबा चौड़ा उपवन है। देखिए, आज पर्यटक थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर्यटकों की काफ़ी मात्रा में बैठने की व्यवस्था है। बहुत ही टेबल हैं और ऊपर छायादार वृक्ष हैं, जैसे आम, जामुन, पीपल के पुराने छायादार वृक्ष हैं, जो पर्यटकों के स्वागत के लिए सदैव तत्पर खड़े हैं। और इसके बगल ही वो स्थान है। अब हम लोग उस स्थान पे चलेंगे, जो स्थान रामाभार स्तूप के नाम से जाना जाता है, जो ठीक आनंद उपवन के सटे ही है। इस गेट से हम लोग निकलेंगे तो सीधे चलेंगे रामाभार स्तूप पे, जहाँ पे हुआ था भगवान बुद्ध का, ये है रामाभार स्तूप, जो उत्खनन में प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे हुआ था भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार, यानी कि यहीं उनका पार्थिव शरीर जलाया गया था। तो इस स्थान पे देखिए, अब हम लोग घुसेंगे। तो यहाँ पे घुसने के लिए एकदम मास्क जरूरी है। देखिए, बहुत से लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो अंदर एंट्री उनकी नहीं हो रही है। जो लोग मास्क लगाए हैं उन्हीं की एंट्री हो रही है। और पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ पर मास्क भी बिक रहा है कि पर्यटक ले लें और मायूस न हो और जाएं और अंदर दर्शन कर आएँ उस स्थान का, जहाँ पे शांति के दूत महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। देखिए, हम लोग अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे एंट्री हो रहा है।
देखिए ये अधिकारी बैठे हुए हैं, कर्मचारी बैठे हुए हैं, यहाँ पे एंट्री हो रहा है, सभी लोग अपना वो, और यहाँ पे होमगार्ड के जवान भी बैठे हुए हैं। देखिए सुरक्षा में कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई अनर्गल वस्तु लेकर तो नहीं जा रहा है, जिससे कूड़ा करकट न बढ़े। साफ सफाई पे ध्यान देखिए। ये है रामा भारती स्तूप का इतिहास, इसमें सारा आप लोग वीडियो को क्लोज करके पढ़ सकते हैं। और ये देखिए अंदर हम लोग आ गए हैं। यही वो स्थान है जहाँ पे महात्मा शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का पार्थिव शरीर जलाया गया था। और ये बहुत ही लंबा चौड़ा है। उधर जो शिलालेख था उसमें आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई और परिधि। और यहाँ पे भगवान बुद्ध की अस्थियाँ भी सुरक्षित इसके अंदर हैं। और देखिए ये कितना मनोहर पार्क है, बरबस ही पर्यटकों को यहाँ पे ठहरने के लिए बाध्य करता है। देखिए यहाँ परिक्रमा करने के लिए ये बनाया गया है, जिससे पर्यटक परिक्रमा करते हैं। आने वाले विदेशी और देशी सभी लोग पर्यटक परिक्रमा करते हैं। और इसके पथ के दोनों तरफ से बनाया गया है, लगाया गया है ताड़ के वृक्ष, जो इसकी शोभा को बहुत ही रमणीय बनाता है। और देखिए ये कितना शानदार है। और इस पे चढ़ने न चढ़ने की हिदायत का बोर्ड लगा हुआ है। और यही वो स्थान है जहाँ पर देश विदेश के श्रद्धालु आकर अपना माथा टेकते हैं। और ये है मनौती स्तूप, जो भगवान बुद्ध के समय में मनौती स्तूप बनाया जाता था, जिसके अगल बगल बैठकर बौद्ध भिक्षु करते थे, ध्यान लगाते थे, पूजा अर्चना करते थे। और यहाँ साल में एक बार सभी वर्ग के लोग, सभी गांवों से लोग आकर और इस मनौती स्तूप के सामने एक साथ खड़े होते थे, जिससे मतलब परस्पर आपस का तालमेल बना रहे। सभी लोग एक बराबरी में खड़े होते थे, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग इस मनौती स्तूप के अगल बगल खड़े होते थे। देखिए ये ताड़ के वृक्ष इसकी शोभा को में चार चांद लगा रहे हैं। और उत्खनन में प्राप्त, खुदाई में प्राप्त एक प्राचीन कुआं भी है, जो इस ग्राउंड के अंदर ही है, रामा भारती स्तूप के बगल में ही है। ये प्राचीन कुआं है जिसमें आज भी जल रहता है। और ये है नगर पालिका द्वारा बनवाया गया यात्रियों के बैठने की जगह। और यहाँ पे हैं खिलौनों की दुकानें अगल बगल रोडों पे। और यहाँ फास्ट फूड की भी दुकानें हैं, और आइसक्रीम, बर्गर, चाउमीन, ये फास्ट फूड की दुकानें हैं। और यहीं लगे मतलब पर्यटकों को घूमने के लिए ई रिक्शा की भी व्यवस्था है, जो पर्यटक चाहें ई रिक्शा भी अपना सकते हैं।